हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने बात की थी इसके मतलब सर्किट डायग्राम की, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें मतलब इसमें अगर हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव में, तो जो अगर इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो इनकी इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कहीं ना कहीं अलग होती है। जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी भी वाइंडिंग में करंट के डायरेक्शन में अगर हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक की, और कैरेक्टरिस्टिक बहुत मेन है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक को आप अच्छी तरह से देखें और समझें। जहां पे समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके जो भी डाउट है। मेरी कोशिश है कि मैं आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर कर पाऊं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं हम टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक की, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, जो हमको सबसे पहले समझनी होती है। टॉर्क लोड कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आते हैं हमारे स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब स्टार्टिंग का मतलब होता है कि जिस टाइम में मोटर स्टार्ट हो रही होती है, तो स्टार्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो इसमें दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है। आप लोगों में बता चुका हूं कि इसमें दोनों प्रकार की ही वाइंडिंग होती है, सीरीज और शंट दोनों प्रकार की ही वाइंडिंग की जाती है। तो वाइंडिंग के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी भी उस हिसाब से कार्य करती है जिस हिसाब से वाइंडिंग की जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे शंट वाइंडिंग की। तो जो शंट वाइंडिंग का केस होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारा टी होता है स्टार्टिंग में क्या होता है, आईए के प्रोपोर्शनल होता है। ये पहले हम बात कर चुके हैं शंट मोटर के केस में। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। तो हम कह सकते हैं अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, T इक्वल टू क्या हो जाता है, K1। ये हमने कांस्टेंट लिया तो पहली इक्वेशन हमारी बन जाती है कि ये इक्वल टू K1 IA हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि हमने इसमें सीरीज वाइंडिंग भी की होती है। और देखो जो सीरीज वाइंडिंग का केस होता है, सीरीज वाइंडिंग के केस में क्या होता है कि जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अब जिसमें फ्लक्स होता है, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि जो इसमें फ्लक्स होता है वो कहीं ना कहीं जो सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। अब जो सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स अपोजिट होता है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि इसका फ्लक्स अपोजिट होगा। तो और जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ISC के होता है। तो जो हमारी ISC हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमारा फ्लक्स क्या है, अपोजिट है, और फ्लक्स किससे प्रोपोर्शनल होता है, ISC के। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ISC हमने यहाँ पे पुटअप की है, और जो हमारा IA और जो ISC होती है वो सेम होती है सीरीज के केस में। तो जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता था वो क्या होता था, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हमने देखा है कि T इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस K2 IA स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमने इक्वेशन दोनों को, इक्वेशन का क्या होता है, टोटल किया है। ये दोनों इक्वेशन हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड हमने इक्वेशन हमने पुटअप की है। और ये देखो आप यहाँ पे कि 2T हमने किया है, ये क्या हो गया, K1 IA और K2 IA स्क्वायर। अब देखो आपको इस चीज में सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा इस चीज पे, जो हमारा माइनस आया है। माइनस का मतलब होता है कि जो हमारे क्यूमुलेटिव का केस में पॉजिटिव भी था, तो जो हमारा क्यूमुलेटिव का केस हो रहा था कहीं ना कहीं उसमें जो टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक आ रही थी वो इस प्रकार से थी, जो मैंने आपको बताया था कि वो सीरीज की तरह होती है कहीं ना कहीं। और इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्या शो करता है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो उसकी क्या होगा, बिल्कुल ही अपोजिट होगा। कि मतलब जो इसकी टॉर्क और लोड की कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव की क्या होती है, अपोजिट होती है, नेगेटिव ये शो करता है। तो इसलिए जो हमारा ये स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से, इसमें इसकी जो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनता है। और ये जो हमारा केस आ जाता है क्यूमुलेटिव का था। अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल में क्या हो जाता है, अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्मेचर करंट या फिर जो हमारा इसकी जो सीरीज की प्रॉपर्टी हो जाती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। देखो जो सीरीज की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें वाइंडिंग के कनेक्शन कहीं ना कहीं हमने रिवर्स कर रखे होते हैं। ठीक, और जो वाइंडिंग के कनेक्शन हमने रिवर्स कर रखे होते हैं तो जिसके कारण क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हमने क्यूमुलेटिव और ये हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल हो जाता है। क्यों, नेगेटिव के कारण क्या हो जाती है, जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जो हमारा फ्लक्स होता है एक्चुअल, जो हमारा शंट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब जो वेरिएबल होता है क्या होता है, सिर्फ जो हमारा आर्मेचर की कहीं ना कहीं जो हमारी सीरीज वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल होता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखी कि जो क्यूमुलेटिव है उसके क्या होता है, बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इसका टॉर्क लोड कर्व होता है। इसके बाद बात करेंगे हम, जो हमारा इसके बाद जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्पीड एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक का। स्पीड एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मैं आपको पैरेलली इसलिए समझा रहा हूं कि आप इनमें दोनों में मतलब एक डिफरेंस क्रिएट कर सके। अगर आप इनमें डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपके समझ में ये चीजें आएंगी।
ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो स्पीड लोड। अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव केस में क्या होता था, जो दोनों फ्लक्स होते थे वो क्या होते थे, ऐड होते थे। ठीक है, लेकिन अब ये किसका केस था, ये था हमारा क्यूमुलेटिव का केस। ठीक है, अगर बात करें हम डिफरेंशियल की, तो डिफरेंशियल में क्या होता है कि जो फाई एस एच होता है वो कहीं ना कहीं अपोजिट होता है, सॉरी जो फाई एस सी होता है वो कहीं ना कहीं अपोजिट होता है डिफरेंशियल के केस में। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होता है, अपोजिट होता है, किसके केस में, डिफरेंशियल के केस में। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें हमारी स्पीड क्या है, बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, अगर लोड बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्पीड घट रही है। अब देखो लोड, क्योंकि इसमें दोनों ही फ्लक्स हमारे कॉमन होते हैं, फाई एस एच और फाई एस सी, तो दोनों का ही प्रभाव रहता है। लेकिन ज्यादा प्रभाव किसका होता है, हमेशा लोड वाले का होता है, जो लोड के साथ वेरी करता है। मतलब जो आर में जो कहीं ना कहीं जो फ्लक्स हमारा क्या होता है, सीरीज फ्लक्स होता है, वो मुख्य रोल निभाता है स्पीड को चेंज करने में। क्यों, क्योंकि जो सीरीज फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, वो चेंज होता है लोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है, जब हमारा लोड बढ़ेगा तो ये फ्लक्स बढ़ेगा, जिससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम इस वैल्यू को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, मान लो ये क्यूमुलेटिव का केस हो जाता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं, एक्चुअल हम इसको मान लेते हैं 6 मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है, समझने के लिए मान लेते हैं ये भी 9 है, मतलब 3 हो गया हमारा सीरीज फ्लक्स। तो इस प्रकार से अगर हम स्पीड निकालते हैं कहीं ना कहीं, तो जो स्पीड होते हैं यहाँ पे हम कांस्टेंट ले लेते हैं फिलहाल अभी समझने के लिए, या क्योंकि प्रपोर्शनल है तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 एकम 9, मतलब 0.1 हमारी क्या आ रही है, स्पीड आ रही है। किसका केस है, ये है क्यूमुलेटिव का। ठीक है, मैं वेरिएबल करूंगा इसको, मैं कांस्टेंट रहूंगा क्योंकि जो हमारा शंट फ्लक्स होता है कांस्टेंट होता है। अब देखो ये हमारा केस हो जाता है दूसरा, कि 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये जो हमारा आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, कहीं ना कहीं हमारी स्पीड क्या हो रही है इसके। अब देखो हम वेरिएबल करेंगे, हम क्या करेंगे, फ्लक्स को बढ़ाएंगे। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जब हमारे फ्लक्स ये 3 था, ये भी 3 था, ठीक है, दोनों केस में। लेकिन जो हमारे क्या होगा, अब देखो एक्चुअल क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें तो हमारी स्पीड घट रही है, मतलब सीरीज फ्लक्स बढ़ रहा है, इसमें स्पीड घट रही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सीरीज फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये डिफरेंस हम यहां से क्रिएट कर सकते हैं इसमें, कि यहां अगर सीरीज फ्लक्स बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रही है, 0.1 हो गई है। लेकिन अगर फ्लक्स, यहां पे आप देख रहे होंगे जो अगर इस फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ तो रहा है, ठीक है, बेशक उसकी डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन जब उसे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, सॉरी बढ़ रही है। किसके केस में, डिफरेंशियल के केस में। डिफरेंशियल के केस में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि लोड बढ़ने में क्या होती है, इसकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि इसका फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है स्पीड के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है। अब हम इसकी ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ आपका इस प्रकार से होगा, इसका कुछ अगर हम इसको स्पीड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं आर्मेचर करंट, क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों ही फ्लक्स किस पे डिपेंड करते हैं, कहीं ना कहीं आर्मेचर करंट। क्योंकि देखो जो टोटल करंट, जो हमारा ओवरऑल करंट में जो चेंजेस होता है वो आर्मेचर करंट में ही चेंजेस होता है लोड के अकॉर्डिंग। तो हम जो ग्राफ बनाते हैं ज्यादातर आर्मेचर करंट के साथ ही बनाते हैं। तो अब जो हमारा इसका कर्व बनेगा, अगर हमारा क्यूमुलेटिव का कर्व ये था, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका कर्व देखते हैं तो इसका कर्व अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो मैंने अभी बताया कि अगर इसका सीरीज फ्लक्स कहीं ना कहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपने देखो। अब देखो जो इसका टॉर्क एंड स्पीड एंड टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पीड एंड टॉर्क की, वो भी क्या होती है, सेम होती है, स्पीड एंड टॉर्क की। तो जो हम जैसी कैरेक्टरिस्टिक हमारी इसकी होगी उस प्रकार से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं टॉर्क की। तो ये भी क्या होती है, सेम होती है। ये हमारी क्यूमुलेटिव की हो जाएगी और एक कहीं ना कहीं हमारी डिफरेंशियल की हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर ली है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सबसे पहले बात करेंगे हम इसके जो नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। नोट पे अगर हम बात करें
तो जो हमारा नोट होता है इसमें मेन, अगर हम बात करें कैपेसिटी की, कैपेसिटी होती है इसकी 3000 HP तक, और एवं जो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है, केवी 1.5 केवी तक होता है। अगर हम बात करें इसके इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं इसके स्टार्टिंग टॉर्क की, तो इसके जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है 2T होता है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क। और जो इसकी स्टार्टिंग करंट होती है वो होती है 2S, या फिर आप इसको ऐसा देख सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क और ये स्टार्टिंग करंट। देखो इस T का मतलब होता है लोड टॉर्क या स्टार्टिंग करंट, 2I लिख सकते हैं इसे, कितनी होती है 2I होती है। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है लोड टॉर्क के दुगना होता है, और जो हमारी स्टार्टिंग करंट होती है वो कहीं ना कहीं लोड करंट की क्या होती है दुगनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज। देखो इसका जो यूजेज होता है, इसका यूजेज हम बैटरी चार्जिंग में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जगह जो हमारा क्यूमुलेटिव होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कहीं ना कहीं हमारे शंट मोटर से ज्यादा मिलती है, क्योंकि जो सीरीज फ्लक्स होता है वो तो इसमें कम होते रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारा शंट मोटर का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है, एक नियत रहता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो किसकी तरह मिलती है, आपके शंट मोटर की तरह मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, बैटरी चार्जिंग सेट में भी कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी चार्जिंग सेट में भी किया जाता है। तो इसके यूजेज कम होते हैं, ज्यादा यूजेज नहीं करते हैं हम, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि इसकी जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें अगर हम लोड कंटिन्यू बढ़ाते रहते हैं, जैसे मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं कि हम इसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअल हम इसका प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है, आप यहाँ पे देख लीजिए ना, जो हमारा फ्लक्स है, अगर हमने यहाँ 6 रखी थी पहले वैल्यू, अगर हम इसका फ्लक्स की वैल्यू 7 कर देते हैं, मतलब हमारा सीरीज फ्लक्स ओवरलोड हो जाता है। देखो ओवरलोड की कंडीशन कब होती है इसमें, जब सीरीज फ्लक्स की वैल्यू शंट फ्लक्स क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब हमारा लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि जो हमारा, क्योंकि देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब स्पीड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब दोनों ही फ्लक्स क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब हम कह रहे हैं, हम एक चीज मान रहे हैं इसमें कि जो हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है कि स्पीड क्या हो जाती है इसकी रिवर्स होती है। अब देखो रिवर्स होने से पहले क्या होगी, एक बार स्पीड क्या होगी 0 होगी, ठीक है, स्पीड क्या होगी 0 होगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 - 7 का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ये हमारा सीरीज फ्लक्स था जो हमने देखा था पहले, और ये क्या था शंट फ्लक्स था हमारा। इस प्रकार से ये मैंने 5SH रखा है और ये मैंने क्या रखा है 5SC रखा है। तो ये घट के क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखो जो -1 हो जा रहा है तो ये जो वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है। अब देखो माइनस का मतलब क्या हो जाता है कि स्पीड कहीं ना कहीं रिवर्स में बढ़नी, जैसे जैसे इसका लोड बढ़ता रहेगा ओवरलोड की कंडीशन आती रहेगी, तो इसका जो कर्व है आपने देखा होगा, इसका कर्व ऊपर की ओर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है इसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, या ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। और एक इसका रुकने का खतरा भी होता है अगर लोड ज्यादा हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव में बेसिक जो डिफरेंस होता है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारे इसके लॉसेस के बारे में, जो भी आगामी वीडियो की। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो या और भी अच्छे टॉपिक जो आप लोगों के डाउट हो उनको अच्छे से क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।